Hello viewers, class 11. In the last video we have completed exercise 3.4. Now we are continuing with the miscellaneous exercise. This is the question number 1. Prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is 0. आपने इस एक्सप्रेशन को 0 प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। CD फॉर्मूले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये CD का रिवर्स है, यानी इस बार आपको 2 में गिवन है और आपने CD में कन्वर्ट करना है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों कॉस हैं, तो ये कॉस का फॉर्मूला आएगा। तो आपका क्या आएगा? कॉस पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस, क्योंकि दोनों कॉस है, प्लस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एंगल्स को प्लस और माइनस करना है। और दूसरा आपका बनेगा पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। ठीक है, तो ये अगर आपका फॉर्मूला मैं साइड में लिखती हूँ यहाँ पर, तो ये आपका फॉर्मूला है 2 cos A cos B। इसको हम ए बी बोलते हैं, जिसको CD फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों कॉस है, तो ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा और प्लस का, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो हमने A प्लस बी और A माइनस बी, ये दोनों टर्म्स आपकी ऐसी ही रहेंगी। इनके बीच में प्लस का साइन है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, एज इट इज आपने छोड़ देना है इसको। अब आप इसको प्रूव करने जा रहे हैं 0, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट साइड सॉल्व करके आपका 0 आना चाहिए, जो कि राइट साइड के इक्वल है। अब यहाँ से आपका आ गया cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos, ये आपका आएगा माइनस 8 पाई बाय 13, लेकिन आपका cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा cos 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब आपने पेयर्स बनाना है, ठीक है, कि पाई का पाई बनना चाहिए टोटल। तो अगर आप इसका एंगल 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 करते हैं, तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये आपका आता है 13 पाई बाय 13, यानी 13 से 13 कैंसिल, पाई। तो हम इन दोनों का सम पाई है, किसका? 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 का सम जो है वो है पाई। तो आप 10 पाई बाय 13 को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस 3 पाई बाय 13। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाय 13। ठीक है, क्या बोला है मैंने? इन दोनों का सम 180 है, पाई है, तो आप इसको लिख सकते हो 180 माइनस दिस। यहाँ से एक बार फिर से क्लियर करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम है पाई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये उधर जाके माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 13, तो आएगा वही, आप एलसीएम लेके देखो, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बाय 13 आएगा। क्यों लिखा है ये अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ही अभी आप देखो 8 पाई बाय 13 5 पाई बाय 13, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो भी आपका पाई आता है। देखो 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, आपका एलसीएम आया और 8 पाई प्लस 5 पाई हो गया 13, तो आपका आंसर आ रहा है पाई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर इनका टोटल पाई है तो आप कैसे लिख सकते हो? 8 पाई बाय 13 को पाई माइनस 5 पाई बाय 13, एलसीएम लेके वही आ जाएगा आपका। तो आप इसको भी रिप्लेस कर दो। आप दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हो जिनका सम पाई बन रहा है। तो आपने इन दोनों में से इसको रिप्लेस कर दिया और इन दोनों का सम भी पाई बन रहा था, तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया। तो पाई माइनस क्या आएगा यहाँ पर आपका? 5 पाई बाय 13 प्लस कॉस, जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करते थे कि सम 90 बन रहा है तो आप दूसरे को रिप्लेस कर देते थे 90 माइनस थीटा से। जैसे 60 और 30 इनका सम आता है 90, तो 60 को आप लिख सकते हैं ना 90 माइनस 30, वही किया है हमने। अब यहाँ पर अब देखो पाई पाई माइनस, तो पाई माइनस पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो नहीं होती ना, पाई और 2 पाई माइनस पर कब चेंज होती है? जब आपका पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 हो। तो पाई पर और 2 पाई पे नहीं चेंज होती, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से लेस।
तो 90 से 180 होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 से 180 यानी 90 प्लस में होती है और 180 माइनस में होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि वहां आता है एस, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, माइनस का साइन। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, एंगल। इसी तरह से यहाँ पे भी पाई माइनस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और साइन आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, माइनस 5π/13 और ये आपके हैं प्लस में कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। अब समझ में आया क्यों चेंज किया था। अब ये माइनस कॉस 3π/13 ये हो गया इससे कैंसिल, प्लस कॉस 3π/13 से माइनस कॉस 5π/13 कैंसिल हो गया, प्लस कॉस 5π/13 से। तो आपका कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पर, तो आपकी साइड पे आ गई इक्वल टू 0। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। sin 3x plus sin x in the bracket sin x plus cos 3x minus cos x in the bracket and outside is the cos x. We have to prove that this all expression is equal to 0. Let's take left hand side. Obviously जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है आप आराम से उस पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, आपको क्लियर है, ये दिख रहा है। तो सीधा आपने लगाना है साइन सी प्लस साइन डी, साइन और प्लस, तो 2 साइन और दूसरा आएगा आपका कॉस। c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x, 4x/2 इज 2x, कॉस c माइनस डी 3x माइनस एक्स 2x/2x और बाहर है आपका साइन एक्स प्लस नाउ फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, एक तो इसमें जो अलग सी चीज थी वो क्या थी, नेगेटिव साइन आता है इसमें, तो -2 कॉस का फॉर्मूला है और माइनस है तो दोनों आपके साइन आएंगे। एक आएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 तो ये आपका आ जाएगा 2x, साइन सी माइनस डी बाई 2 तो 3x माइनस एक्स 2x, 2x/2 इज x और बाहर है cos x, ठीक है। अब आप कंपेयर करें तो आपका बिल्कुल सेम है, ये मल्टीप्लाई में आप इसके साथ लिख लो, तो cos x sin x प्लस माइनस इज -2 sin 2x sin x cos x। तो these terms are same, बिल्कुल एक जैसी टर्म्स है, एक प्लस में है एक माइनस में। सी 2 sin 2x cos x sin x, ठीक है, sin x ये प्लस में है आपका एक्सप्रेशन और ये माइनस में, तो एक जैसा एक्सप्रेशन हो और अलग अलग साइन हो तो वो कैंसिल हो गए, तो आपका आ गया 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन नाउ। cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square. We have to prove that this is equal to 4 cos square x plus y by 2. ठीक है, let's start with left hand side. cos c plus cos d फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। cos का फॉर्मूला लग रहा है तो आप क्या लेंगे, प्लस है दोनों cos, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 और ऊपर है स्क्वायर। इसी तरह से आप लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का, साइन का फॉर्मूला है एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, बीच में माइनस है आपका सेंटर में, तो आपका कॉस पहले आना चाहिए साइन बाद में, तो आपने ये लिखा पहले कॉस, ये लिखा साइन, कॉस के साथ आपका एंगल आएगा c प्लस डी बाई 2 और साइन के साथ आएगा c माइनस डी बाई 2 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड आके इक्वल आना है आपने। अब ऊपर है स्क्वायर, ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली ये सब प्रोडक्ट में है तो आपने सबका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये आपका कॉस का एंगल ही है जो x प्लस वाई बाई 2 है, तो जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपका स्क्वायर कहाँ आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, एंगल के ऊपर नहीं आएगा, तो स्क्वायर आपका कॉस के ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका कॉस के ऊपर आएगा। सिमिलरली आपने इसका भी स्क्वायर करना है 4
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। स्क्वायर कर लिया। अब आप देखेंगे अगर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। और देखो आप अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम देख रहे हो तो एंगल भी आपका पूरा सेम होना चाहिए। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और यहाँ पर भी है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, यहाँ आपका एंगल तो सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है तो ये कॉमन नहीं है। तो आपका ब्रैकेट से बाहर जो दोनों में कॉमन है वो एक 4 है और एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू है। तो आपका फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, ये दोनों आप बाहर ले चुके हैं तो यू आर लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस फिर से आप ये दोनों पूरा बाहर ले चुके हैं तो आपका क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अब आपका ये वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अगर आप अंदर देखें तो आपका फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यानी ये एंगल, ठीक है, ये एंगल सेम हो तो आपकी 10th क्लास वाली आइडेंटिटी ये एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। हियर द एंगल इज सेम और स्क्वायर्स है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो इट कैन बी रिटन एज 1। तो इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। Question number 4 is exactly same as question number 3, so you can try that. Start with question number 5. Prove that sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x, 4 cos 2x, sin 4x. तो let's start with left hand side again. ठीक है, बट हम राइट साइड को साथ साथ ऑब्जर्व करते जाएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए cos 2x। प्लस में तो नहीं आएगा आपका, cos 2x कैसे आ सकता है आपका 7 8 4 आ सकता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने अभी अभी चेक किया है आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कॉमन बनना चाहिए, जैसे जब आप दोनों में कॉमन होगा तभी वो बाहर आएगा। तो मैंने पेयर्स क्या लिए हैं, जैसे जब आप साइन c प्लस डी बाई टू करोगे तो यहाँ आएगा 8x बाई टू 4x और यहाँ पर भी आपका आएगा 8x बाई टू 4x। तो मैंने जिनका सम सेम है उनको ले लिया, जैसे x और 7x का भी 8 है और 3x और 5x का भी 8 है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने उनकी ब्रैकेट्स बना लिए हैं। अब फॉर्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन b का। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला है, बीच में प्लस है तो ऑफ कोर्स एक साइन आना है और एक कॉस। पहले साइन आना है क्योंकि प्लस है फिर कॉस। ठीक है, अब हम सीधा लिखेंगे c प्लस डी बाई टू क्या आ रहा है, c x प्लस 7x, c प्लस डी 8x हो गया बाई टू 4x। इसी तरह से c माइनस डी बाई टू x माइनस 7x माइनस 6x बाई टू माइनस 3x। सिमिलरली अप्लाई द फॉर्मूला हियर। ठीक है, तो क्या आएगा 2 साइन, अगेन सेम फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई टू 3x plus 5x 2x 8x 8 by 2 4x and cos 3x minus 5x is minus 2x by 2 minus x। ठीक है, and cos of minus x is cos x। तो आप इसे पॉजिटिव कर दीजिए। Now see what is common in here. We can see that 2 sin 4x is common among these two terms. तो इन दोनों में common है तो इसे आप बाहर लिख सकते हैं और अंदर आपका आएगा cos 3x plus cos x
ऑब्वियसली अंदर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आंसर आपका सारा राइट साइड पे प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो सी डी फॉर्मूले से प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 sin 4x, अब इसके साथ फॉर्मूला लगेगा, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। cos c प्लस cos d, cos का फॉर्मूला है और प्लस का साइन है, दोनों को आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले को 2 के साथ, cos c प्लस d यानी 3x प्लस x, 4x, 4x by 2 is 2x। सिमिलरली cos c माइनस d यानी 3x माइनस x, 2x by 2 that is x। अब मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर के साथ करिए, 2 2 are 4, और एंगल्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल डिफरेंट है, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही लिखेंगे sin 4x cos 2x cos x। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। राइट साइड में जो इन्होंने लिखे हैं ये इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, पहले x वाली टर्म लिखी है, फिर 2x वाली, फिर 4x वाली, बाकी आपका सेम है। देखो cos और cos के साथ x और 2x है, cos के साथ x और 2x, sin के साथ है 4x, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो सी डी फॉर्मूलाज का मैक्सिमम यूज है इस एक्सरसाइज में। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। sin 7x plus sin 5x in one bracket plus sin 9x plus sin 3x in another bracket, and here also in the denominator 2 brackets are there. It is clear that you need to take left hand side, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व मटेरियल बहुत है, वहाँ सिर्फ आपका लिखा हुआ है tan x, ना एंगल रिड्यूस करना है, सिंगल टर्म है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड लेनी है। और ब्रैकेट्स जिस तरह से बनी हुई है वहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि सी डी फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। सी डी फॉर्मूले में वही है, साइन का फॉर्मूला है, एक साइन एक कॉस, प्लस है तो पहले साइन। तो स्टार्ट करते हैं हम इन फॉर्मूलों को 2 से, 2 साइन c प्लस डी, 7 प्लस 5 12, 12 by 2 6 cos, अब c माइनस d 7x minus 5x that is 2x, 2x by 2x, क्योंकि by 2 भी आता है, c minus d by 2। Similarly here same formula, so I am writing it 2 sin 12 by 2 6x cos 6x, इनका डिफरेंस by 2 that is 3x। अब नीचे आपका क्या आएगा, cos c plus cos d का, cos में दोनों cos आएंगे, अगर प्लस है तो 2 cos c plus d, 7 ऊपर कर ही चुके हम, 7x plus 5x सेम एंगल्स आएंगे। इसी तरह यहाँ आएगा cos x प्लस 2 cos आएंगे दोनों, और 9 3 ही है, सेम आएगा c प्लस डी बाई 2 6x cos 3x। अगर अब आप ऊपर देखें क्या कॉमन है, ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप जो भी कैंसिल करेंगे कॉमन लेके करेंगे, क्योंकि आपका बीच में प्लस साइन है। तो ऊपर आपका 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, तो आप 2 sin 6x कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका आएगा cos x प्लस cos 3x, यहाँ से आपका cos x और यहाँ से cos 3x। ऐसे ही नीचे आप लेंगे, नीचे कॉमन है 2 cos 6x, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब आपको यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज सच कैंसिल हो रहा है, आप फॉर्मूला लगा के कैंसिल कर रहे हैं, आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म्स है, cos x प्लस cos 3x, नीचे भी वही है cos x प्लस cos 3x, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 2 के साथ आपका 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो यू आर लेफ्ट विथ sin 6x बाई cos 6x, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल क्या है 6x, ठीक है। याद रहे, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने एंगल्स नहीं उठाकर कैंसिल कर देने चाहिए, कैंसिल कर देने, ये एक साथ ज्वाइंट है, साइन अकेला कुछ नहीं है, उसके साथ एंगल है ये, तो आप इसको एज अ थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।